तो दोस्तों राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान। जहां दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन 5 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों का किया सुपड़ा साफ। तो वही दोस्तों पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने खेली धुआंधार पारी। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर आते ही टेस्ट में वनडे स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शत की पारी खेलते हुए बनाया अनोखा रिकॉर्ड और टीम इंडिया को पहले ही दिन पहुंचाया मजबूत स्थिति में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रविंद्र जडेजा और अश्विन में से किसे टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के नाम रहा था, वही दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 106 रनों से इंग्लैंड को करारी मात दे दी थी और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जहाँ दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी सही साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो धुरंधर ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट और जैक कौली की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां उनका सामना होता है पहले ओवर में बेन डकेट से। यहाँ पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर बेन डकेट कवर की दिशा में वन बाउंड चौका जड़ देते हैं और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते। वही दोस्तों दूसरे ओवर में जैसे ही मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं तो एक बार फिर से बेन डकेट ओवर की पहली गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ देते, जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। और इस प्रकार से जैक कौली और बेन डकेट दोनों ही बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए उनके ऊपर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं और दबाव बनाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए कमजोर गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उसे बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। और देखते ही देखते 15 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए 55 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 16 ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ओवर की दूसरी गेंद पर जैक कौली को अपना शिकार बनाते हैं और इंग्लैंड की टीम को लगने वाला पहला बड़ा झटका होता है, जहां पर जैक कौली गेंद को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर केएस भरत के दस्तानों में चली जाती है और जैक कौली के द्वारा 35 रनों का योगदान दिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए जो रूट की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच अगले ओवर में मोहम्मद सिराज भी अपनी तेज तर्रार इनस्विंग गेंदबाजी से जो रूट को अपना शिकार बनाते हैं, यहाँ पर जो रूट 2 रनों का योगदान दे पाते हैं और मोहम्मद सिराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्लिप में कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 2 लगातार ओवरों में इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों के आउट होने से इंग्लैंड के बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है। हालांकि दोस्तों इसके बाद ओली पॉप का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर बेन डकेट की एंट्री होती है, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अभी भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों नई पारी खेलने वाले ओली पॉप कंधे से कंधा मिलाकर बेन डकेट का साथ चलते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी भी बिल्ट होने लगती है, जहाँ पर बेन डकेट अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ओली पॉप को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें मात्र 13 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद जॉनी बेस्टो की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों जॉनी बेस्टो के साथ मिलकर बेन डकेट कुछ और पारी खेल पाते हैं और दोनों बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को देखते ही देखते 100 रनों तक पहुंचा देते हैं, जहां पर दोस्तों टीम का स्कोर 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 100 रनों तक पहुंच जाता है 35 ओवर की समाप्ति के बाद। दोस्तों बेस्टो के इरादे कुछ अलग ही दिखाई दे रहे थे, जो कि दोस्तों टेस्ट में तेज गति से रन बनाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से आग बबूला हो चुके थे और आते ही चौके छक्कों की बारिश करना बेस्टो के बल्ले से देखने को मिल रही थी, जहां पर दोस्तों मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में बेस्टो के द्वारा 2 चौके जड़ दिए गए थे, जबकि दोस्तों अगले ओवर में अक्षर पटेल को टारगेट किया जाता है और इस ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 20 रन बटोरते हैं और देखते देखते इन दोनों सलामी की जोड़ी के बीच में भी एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और देखते देखते टीम का स्कोर 150 रनों तक
तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच लंच ब्रेक होता है और लंच ब्रेक की समाप्ति के बाद एक बार फिर से दोनों ही जोड़ी जैसे ही क्रीज पर मौजूद होती है तो दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही दोनों ही बल्लेबाज तेज गति से रन बटोरना शुरू करते हैं तो स्पिन में अक्षर पटेल अपनी फिरकी की माया जाल में फंसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। यहाँ पर दोस्तों अक्षर पटेल एक ही ओवर में दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, जहाँ पर बेस्टो को 40 रन तो वही दोस्तों बेन डकेट को 70 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। और इस प्रकार से अक्षर पटेल एक ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है। लेकिन दोस्तों अभी भी इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स उम्मीद बनकर क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों दूसरे छोर से उन्हें बखूबी साथ दिया जाता है विकेट कीपर बल्लेबाज फोक्स के द्वारा, जो कि दोस्तों लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के द्वारा काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की जाती है। और जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर शुरुआत में कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जहाँ पर भी कमजोर गेंद मिलती है उसे सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुँचाने का काम करते हैं। जहाँ पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह के एक ही ओवर में बेन स्टोक्स के द्वारा 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं, जबकि अगले ही ओवर में विकेट कीपर बल्लेबाज फोक्स भी चाइनामैन कुलदीप यादव के एक ही ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी तेजी से रन बटोरते हुए एक 68 की साझेदारी को बिल्ड कर देते हैं और टीम का स्कोर 200 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस बढ़ रही साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के द्वारा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह विकेट कीपर बल्लेबाज फोक्स को 26 रनों के स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं और इंग्लैंड की टीम को लगने वाला 7वां बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद स्पिन गेंदबाज रेहान अहमद की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहले तो दूसरे छोर से कप्तान बेन स्टोक्स अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में अक्षर पटेल नए बल्लेबाज रेहान अहमद को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें 6 रनों के स्कोर पर कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी पूरी की पूरी उम्मीदें बेन स्टोक्स के कंधों पर रहती है, जिनका बखूबी साथ निभाने के लिए टॉम हटली की एंट्री होती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हैं और देखते ही देखते बेन स्टोक्स भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से टॉम हटली तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के ऊपर पूरी तरह से परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज धुआंधार विकराल रूप अपनाते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से इस साझेदारी को तोड़ने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड की पहली पारी पूरी तरह से आउट हो जाती है 220 रनों के स्कोर पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए पारी का आगाज करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों पहले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं कप्तान बेन स्टोक्स, जहाँ पर दोस्तों उनके पहले ओवर में कप्तान रोहित शर्मा अपना बल्ला खोलते हुए दिखाई देते हैं और ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में जायसवाल के द्वारा हार्टली को टारगेट किया जाता है, जहां स्पिन गेंदबाज हार्टली के एक ही ओवर में 2 लगातार चौके जायसवाल के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से दोनों ही सलामी जोड़ी आगे भी इसी अंदाज में खेलते हुए दबाव को इंग्लैंड के गेंदबाजों पर बनाने का काम करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और टेस्ट में वनडे स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं, जहां पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाज विकेट के लिए पूरी तरह से तरसते हुए दिखाई देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहां पर सबसे पहले यशस्वी जायसवाल मात्र 45 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। वही दूसरे छोर से रोहित शर्मा भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 100 की साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया पहले दिन 100 रन बना लेती है।